आप करेंगे कि जो 10th लेवल का जो पेपर आता है उसके डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में जानेंगे कि पेपर एक टीचर किस प्रकार बनाता है और क्या सोच कर पेपर बनाता है। देखिए, पेपर के बारे में अपन देखेंगे तो जो 10th लेवल का जो पेपर आता है इसमें क्या रहता है, सबसे पहले आप इजी लेवल रहता है आपका 40%, मीडियम लेवल रहता है आपका 45% और डिफ़िकल्ट लेवल रहता है आपका 15%। अपने को क्या करना है कि अपने को ध्यान देना है सर्वप्रथम इजी पर प्लस जो मीडियम आता है। आप कभी इजी और मीडियम पर प्रॉपर ध्यान देंगे तो आप मानकर चलिए कि आपके आराम से 40 और ये 45 दोनों परसेंटेज मिला के करेंगे तो आप 85% तक आपका पेपर आप अच्छी से सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी टेंशन से। और आपने कभी एग्ज़ाम से 3 मंथ पहले भी इतना पढ़ लिया तो आपका प्रॉपर समाधान हो जाएगा। पेपर के बारे में, जैसे कि पेपर के बारे में अब अपन देखेंगे पेपर बनाता कैसा है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं पेपर कैसे बनाऊँगा। पेपर का एक पैटर्न होता है, जो एमपी बोर्ड होता है, एमपी बोर्ड भोपाल, उसने पेपर का एक पैटर्न डिसाइड किया। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके जो प्रश्न रहते हैं, जो क्वेश्चन रहते हैं, 1 से लेके जो 5 क्वेश्चन तक मैं आपको 1 अंक दिया जाता है प्रॉपर। अब आप देखते हैं कि जो प्रश्न नंबर 1 है, 1 की बात की जाए तो 1 में आपको इसके जो सब टॉपिक निकलेंगे वो 5 निकलेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, ये प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जाकर इन्हें अपडेटेड कर दिया है, इन्होंने 6 क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दिए। तो जैसे देखा जाएगा कि जैसे 5 क्वेश्चन है तो आपको जो विकल्प आते हैं, ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर 5, उसके आपको क्या रहेंगे, प्रॉपर जो आएंगे, प्रॉपर रूप से 6 क्वेश्चन आएंगे। मतलब मानकर चलिए कि जो आपका जो एक क्वेश्चन आता है उसमें से उसके 6 पार्ट रहेंगे और प्रत्येक पार्ट का आपको 1 अंक मिलेगा। इसके हिसाब से आप देखें तो मतलब 1 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आप यहीं से प्रॉपर इजीली ला सकते हो। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं होता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका क्या रहता है, पहला रहता है विकल्प। विकल्प आते हैं आपको 6 नंबर के विकल्प हो जाएंगे। ठीक है। रिक्त स्थान आ जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे आपको 6 नंबर के। ठीक है। इसमें जोड़ी आ जाएगी आपकी 6 नंबर की और 6 नंबर के आ जाएंगे आपके सत्य और असत्य। तो आप ही बताइए कि आप देखते हो एक पेपर को तो मूल रूप से आप देखोगे इसमें एक और क्वेश्चन छूट गया है कि जो 5वां जो आएगा इसमें प्रश्न, इसमें आएगा 1 शब्द में उत्तर। ठीक है। तो टोटल मिला के आपको 30 नंबर तो बहुत इजीली प्राप्त हो जाएंगे और इसको आपको पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब टीचर पढ़ाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान वही देना रहेगा कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, क्योंकि ये 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, आपको एक ही बार में आ जाएंगे। ठीक है। इसमें मानकर चलिए आपको थोड़े से विकल्प थ्योरी आ जाएगी, आपको थ्योरी के अलावा क्या रहता है, 1 लाइनर आ जाएंगे। जैसे कि मानकर चलिए कि आपको वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया, आपको लेखक का नाम पूछ लिया, उसके अलावा फॉर्मूले आ जाएंगे इसमें। ठीक है। अपन जाते हैं आगे। आगे क्या रहता है इसमें कि आगे जाएंगे आप तो इसमें रहेगा 6 से लेकर 17, आपका 1 से लेकर 5 6 अंक का क्वेश्चन रहेगा एक, तो 5 क्वेश्चन ही हो गए। 5 में 30 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है 6 से लेकर 17। इसमें क्या है, 2 अंक के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। जैसे 2 अंक के क्वेश्चन रहते हैं तो इसमें प्रत्येक 12 क्वेश्चन आएंगे। ये भी बहुत ईजी लेवल के रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे। आपको जो इनका आंसर देना रहेगा वो 1 से 2 लाइन में देना रहेगा, बस ज़्यादा नहीं लिखना रहता है। और मैथ्स में तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है। तो ये टोटल मिला के आप मान सकते हैं कि 6 से लेकर 17 तक का हो गया आपका 24 अंक। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो 3 अंक के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो 3 क्वेश्चन हैं वो 3 अंक के आ रहे हैं, तो टोटल इसका 9 अंक। और इसमें जो आते हैं, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर आते हैं, आपके लॉन्ग आंसर आते हैं 4 अंक के। 4 अंक में आप देखेंगे तो इसके 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे तो 3 × 4 = 12। अब इनका टोटल आप करते हैं तो टोटल आपका आ जाता है 75। तो टोटल 75 नंबर का पेपर रहता है, वो भी बहुत इजीली तरीके से आप ला सकते हैं। इसमें आप कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कभी आप 30 नंबर पे ध्यान दे लिया, आपने 24 नंबर पर ध्यान दे लिया और 3 नंबर पर ध्यान दे लिया, तो आप मान के चलिए कि अपन जोड़ते हैं 30 + 24 + 9, तो आप मानेंगे कि 3
63 नंबर तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे, ईजिली 63 नंबर ला सकते हो। इसके बाद है तो आपको जो बचे हैं वो आप नॉर्मल ला सकते हो, किंतु 63 नंबर तो ईजिली आ जाएंगे विथ इन 2 मंथ या 3 मंथ में। खत्म।